देखिए, कल नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने के चक्कर में राहुल गांधी खुद इतना बड़ा ब्लंडर कर गए कि वो फिर मजाक बनकर रह गए। पूरी कांग्रेस को फंसा बैठे और ऐसी छीछा लेदर हो रही है, ऐसी थूथू हो रही है जो किसी ने सोची नहीं थी। राहुल गांधी इतने जोश में रहते हैं कि भूल जाते हैं कि किसको क्या कहना है, कैसे कहना है, वो किस पद पर हैं। ना अपने पद का ख्याल रख पाते हैं, ना प्रधानमंत्री के पद का ख्याल रख पाते हैं, ना ही दूसरे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा और उनके पद का ध्यान रख पाते हैं। जो मन में आना है बोल दो, कर दो, कह दो। अलग इनका अपना चैनल चल रहा है साहब। राहुल गांधी को लगता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जिसे चाहे जो बोल सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर राहुल गांधी के मंच से जो बातें हुई, उसमें अब ना बीजेपी वाले राहुल गांधी को बख्शने के मूड में और ना इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। ऊपर से महिला विरोधी होने का ठप्पा लग गया, सो अलग। दूसरी बात, मेलोनी ग्लोबल लीडर हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके राहुल गांधी ने कांग्रेस की ग्लोबल लेवल पर भद पिटवा दी। अपनी छवि अलग जो है उनकी खराब हो गई। दुनिया भर के नेता चर्चा कर रहे होंगे कि ये आदमी कल को इंडिया का पीएम बनने का सपना देख रहा है, ऐसी ऐसी बात करता है जी, इसके मंच से ऐसी सी बातें होती हैं। मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी अपना गुब्बारा फुला रहे थे, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट बन रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का ही गुब्बारा फट गया। मोदी की जिस विदेश नीति का राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे थे और कांग्रेस जिस विदेश नीति को कबाड़ बता रही है, उसका पूरा अध्याय खुला तो कांग्रेस के विदेश नीति के ब्लंडर्स की बात फिर होने लगी। नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव, मनमोहन, सबकी विदेश नीति के ब्लंडर की फाइलें खुल गई। आज इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। विदेश नीति पर पीएम मोदी को घेरते राहुल को इंस्टेंट झटका ईरान ने क्या कहकर दे दिया, और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति 12 साल में क्या रही है जो राहुल गांधी को समझ में नहीं आती, लेकिन आज आपको और उनको मैं समझाऊंगा ताकि कम से कम उनको पासिंग मार्क्स आ सके विदेश नीति के क्लास में। लेकिन पहले इस अध्याय का एक ट्रेलर देखिए। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा? I have not reached there yet. संदीप जी का बयान था, वो गले नहीं उतरता है, उसे मैं अशोभनीय मानता हूं। कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं। एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना राहुल गांधी की और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते। देखिए, कल राहुल गांधी कह रहे थे कि आजकल नरेंद्र मोदी रात में सो नहीं पाते, पता नहीं उनको कौन बता रहा था। लेकिन कल से जो हुआ है उसको लेकर एक अनुमान ये लगा रहे हैं लोग कि नींद तो राहुल गांधी की उड़ गई होगी, क्योंकि कल उन्होंने कांग्रेस के मंच से जो ब्लंडर किए, नरेंद्र मोदी और मेलोनी को लेकर जिस तरह की बातें कही, आपत्तिजनक टिप्पणी उनके मंच से हुई, उस पर पूरी बीजेपी ने राहुल गांधी को सियासी तौर पर दौड़ा दिया। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने के चक्कर में राहुल गांधी ने कांग्रेस को ऐसा फंसाया कि उनके अपने साथ नहीं दे रहे। कांग्रेस उझरा के रह गई। जैसे नहीं होता है कई बार इतना फंस जाए तार कि छुड़ाते रहिए, छूटता नहीं है, वैसा वाला हाल हो गया है। पहले आप सुनिए बीजेपी के नेता अब इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी के अपनों ने कैसे साथ छोड़ दिया है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और अडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था।
एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। देखिए, राहुल गांधी तो पहले भी बहुत कुछ अनाप शनाप बोले हैं, लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो देश के नेता प्रतिपक्ष है। और इसीलिए जो थूथू हो रही है, जो छीछा लेदर हो रही है, उसमें हर आदमी यही कह रहा है कि यार इतने तरह की पॉलिटिक्स देख लिए, इतना वाद विवाद सब होता था, अलग अलग राइवलरी होती थी, लेकिन इस तरह का नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं देखा। राहुल गांधी का रवैया अगर यही रहेगा और वो किसी के पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो फिर विरोधी भी क्यों लिहाज रखेंगे भाई? क्योंकि राहुल गांधी बार बार भूल जाते हैं कि उनके पास नेता विपक्ष का पद है और प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं जो उनके पद को भी शोभा नहीं देता और पीएम के पद की गरिमा के हिसाब से तो नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री को खींच के ले आए, इससे दो देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। अब राहुल गांधी को भले इसकी समझ हो ना हो, लेकिन दूसरे तो समझते हैं कि इस स्तर पर राजनीति नहीं जानी चाहिए, और इसलिए आप देखिए कि खुद इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी की बातों से परेशान हो गए। भाई, राहुल गांधी इतना रायता फैला देते हैं कि समेटिए तो समेटाता नहीं, लसड़ा जाता है। कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी के सामने संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम मेलोनी पर अभद्र टिप्पणी की। राहुल गांधी ने रोका नहीं, कहा कि मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं। सब हा 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 कर रहे थे। वहां उस मंच पर राहुल गांधी थे, संदीप दीक्षित थे, लेकिन ऑडिटोरियम में बहुत सारी कांग्रेस की महिलाएं थी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत थी। सब ही कर रहे थे, हंस रहे थे। किसी को जरा नहीं लगा कि भाई किसी महिला के बारे में ऐसी बात हो रही है मंच से। सबको मजा आ रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि अभी वो वहां तक नहीं पहुंचे, यानी क्या राहुल गांधी आगे जाकर खुद भी इस तरह के कमेंट करने वाले हैं? अब कांग्रेस के सहयोगी दल असहज हो रहे हैं, उनसे भी पूछा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर भी इस हरकत को लेकर आवाजें उठ रही हैं। तारिक अनवर जैसे नेता कह रहे हैं कि संसदीय और मर्यादित आचरण का ध्यान रखना चाहिए। आरजेडी के नेता मनोज झा खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। विदेशी महिला प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। जो संदीप जी का बयान था वो गले नहीं उतरता है, उसे मैं अशोभनीय मानता हूं। सवाल सिर्फ है किसी हेड ऑफ द स्टेट का नहीं है। एनी वुमेन जो आपके वक्तव्य का उपहास का पात्र बने, ये उचित नहीं है। अगर हमारी तरफ से उसी प्रकार की भाषा का मिलती जुलती भाषा का इस्तेमाल होगा तो ये सार्वजनिक जीवन लोक भाषा के जो संदर्भ के विपरीत जाता है। नरेंद्र मोदी और मेलोनी को लेकर जो कहा गया था उसमें कायदे से तो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को आज आकर माफी कम से कम मांगनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात है, दूसरी तरफ एक महिला की गरिमा की बात है। लेकिन वो लोग क्या ही माफी मांगेंगे बॉस? और अपनी करतूतों पर क्या ही शर्मिंदा होंगे जो लोग खुद वहां पर बैठकर ताली बजा रहे थे। आप देखिए, कल जब राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ये सब कर रहे थे, इटली की पीएम मेलोनी का नाम बेवजह घसीटा जा रहा था, एक महिला का अपमान हो रहा था, तो वहां हॉल में मौजूद कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं हंस रही थी। आप देखिए, पूरे कार्यक्रम में तालियां मारी गई, हंसी मजाक चल रहा था। कार्यक्रम में शामिल महिलाएं हंस हंस कर तालियां बजा रही थी। राहुल गांधी जब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी रात को सोता नहीं है और इसके कुछ हिडन मायने हैं, तो ये लोग जो है मुंह ऐसे करके हंस रही थी। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से। आप सोचिए, ये हाल है इस वक्त कांग्रेस के अंदर। महिलाओं को भी नहीं लग रहा कि एक महिला के लिए ऐसी बात कही जा रही है। यही सुप्रिया श्रीनेत महिलाओं पर तब ज्ञान देने जरूर लगती हैं जब राहुल गांधी की कोई तस्वीर दिखाकर पूछा जाता है कि राहुल गांधी किसके साथ बैठे। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट कर दी जिसमें राहुल गांधी एक बच्चे और महिला के साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर को शेयर करके बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पूछा कि यह तस्वीर कब की है, कहां की, और राहुल गांधी के साथ कौन लोग हैं। एक तो गिरिराज सिंह खुद सरकार में है, आप पता कर लीजिए कौन है नहीं है, सोशल मीडिया पर डाल के क्या पूछते हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस तस्वीर और गिरिराज सिंह के सवाल से कांग्रेस तिल मिला गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने गिरिराज सिंह को जवाब देते हुए कहा था
कि आप लीचड़ किस्म के आदमी हैं। भाषा देखिए, जो महिला पुरुष को साथ देखकर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा है वो राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा है। मित्र फोटो में नहीं है, छुट्टी पर सपरिवार साथ गए थे। महिलाएं आप जैसे लिजलिजों के साथ सहज नहीं है, कुंठित मत होइए। यानी सुप्रिया श्रीनेत को लगा कि भाई ये पूछ लेना भी कि इस फोटो में राहुल गांधी के साथ कौन है, लीचड़पने की निशानी है। तो कल सुप्रिया श्रीनेत के सामने मंच से मेलोनी के लिए जो बोला जा रहा था वो लीचड़ होने की निशानी थी कि नहीं, वो लिजलिजा होने की निशानी थी कि नहीं। इस तस्वीर के साथ गिरिराज सिंह ने सीधा सवाल पूछा था। सुप्रिया श्रीनेत जवाब दे देती कि भाई दोस्त के बच्चा है, पत्नी है, खत्म हो जाता मामला। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जिस भाषा में जवाब दिया उस तरह की भाषा कल नहीं निकली उनके मन से। इटली के पीएम पर इतनी अभद्र टिप्पणी हुई, उस पर पूरे कांग्रेस की महिला नेत्री जो है वो शांत है। इसी तरह से आप देखिए कि कल जब राहुल गांधी के मंच से नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बारे में आपत्तिजनक बात की गई, उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी की एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो से गले मिल रही हैं। इस पर कांग्रेस तिलमिला गई क्योंकि निशिकांत दुबे ने इस तस्वीर के साथ बेहद ही अभद्र कमेंट लिखा। मतलब राहुल गांधी के मंच से तो हो ही रहा है, बीजेपी जवाब देने के लिए उनके नेता भी अभद्र कमेंट करने लगे। लेकिन कांग्रेस को निशिकांत दुबे का कमेंट दिखा जो हम भी कह रहे हैं कि गलत था। यह कौन सी भाषा है बॉस? लेकिन राहुल गांधी और संदीप दीक्षित जो कर रहे थे वो कांग्रेस को गलत नहीं लग रहा। एक आदमी नहीं आके माफी मांग रहा है भाई। निशिकांत दुबे ने गलत कहा है तो उसको तो सब गलत कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ यही दिख रहा है। पीएम मोदी और मेलोनी वाले मजाक पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है कि हां यह भी गलत हुआ? सुनिए निशिकांत दुबे के ट्वीट पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है। निशिकांत दुबे ने 2 तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया, इंदिरा गांधी की क्यूबा के क्रांतिकारी फिदेल कास्ट्रो। मैं लिजलिजे, घटिया और जलील लोगों की, गलीच लोगों की बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करती हूँ। और मैं ये जानती और समझती हूँ कि एक भाई बहन का जो प्रेम होता है उनको समझना उनके बस की, डिग्री दुबे के बस की बात नहीं है। और क्यों नहीं है ये सारी दुनिया जानती है। इन लोगों को अपने मामले में सब समझ में आ जाता है, और 2 इंटरनेशनल लेवल पर नेता अगर बात कर रहे हैं, उनकी कैमरेडरी दिख रही है, वो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी को जाके नहीं समझा सकती हैं। गांधी परिवार पर कोई बात आ जाए, राहुल गांधी से कोई पूछ ले तो पूरी कांग्रेस भड़क जाती है। लेकिन राहुल गांधी कुछ भी करें, राहुल गांधी के मन से किसी भी महिला का अपमान हो जाए, अभद्र टिप्पणी हो जाए, कांग्रेस के लिए सब नॉर्मल है। आप यह भी देखिए कि राहुल से सवाल पूछने पर लीचड़ और लिजलिजा कहने वाली सुप्रिया खुद महिलाओं पर क्या करती रही। 2024 के चुनाव में कंगना रनौत मंडी से बीजेपी कैंडिडेट थी। तब सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने यह पोस्ट विवाद होने पर डिलीट कर दी थी। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच कैसी है, यह बार बार सामने आ जाती है, और इसका खुलासा कांग्रेस से बीजेपी में आई राधिका खेड़ा ने भी किया। राधिका खेड़ा ने साल 2015 की एक घटना का जिक्र किया था जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अमरिंदर राजा वडिंग ने स्मृति ईरानी पर अपमानजनक अभद्र टिप्पणी की थी। राधिका खेड़ा ने बताया कि 29 मई 2015 को युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा वडिंग ने स्मृति ईरानी पर बेहद अभद्र ट्वीट किया। राजा ने वो ट्वीट कर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। राधिका खेड़ा उस वक्त युवा कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड थी। राजा से बात कर उन्हें ट्वीट डिलीट करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने ट्वीट डिलीट करने से साफ मना कर दिया। उल्टा राजा ने कहा कि बोल देना कि मेरी तुमसे बात ही नहीं हुई और तुम्हारे पास मेरे ट्विटर का एक्सेस ही नहीं है। राधिका ने कहा कि उन्होंने समझाया कि यह सरासर गलत है, आपको ट्वीट हटाकर माफी मांग लेनी चाहिए। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का इनाम राजा को खुलकर मिला। वो पंजाब में मंत्री बनाए गए, 2 बार सांसद का चुनाव लड़े और इस बार जीते भी हैं। राजा के हर चुनाव प्रचार में राहुल गांधी खुद आए, बठिंडा तो प्रियंका वाड्रा भी पहुंची थी। आज वही अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब संदीप दीक्षित को भी इनाम दिया जाएगा क्या, लोग पूछ रहे हैं। और अगर यही पैमाना है कि महिलाओं का अपमान करने पर इनाम मिलता है तो संदीप दीक्षित के लिए तो और बड़ा इनाम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो आखिरकार इंटरनेशनल बदतमीजी की है, बेइज्जती की है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से महिलाओं के सम्मान को लेकर सोच रखती है,
वो पहले भी दिखा है और कल उसी का रिफ्लेक्शन राहुल गांधी के मंच से दिखा, इसलिए सभी ही ठिठ्ठी कर रहे थे, किसी को बुरा नहीं लग रहा था। राहुल गांधी ने अपने एक एक्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के इतिहास की फाइल खोल दी। राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था, और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और मेलोनी पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर माफी नहीं मांगी। ऊपर से कांग्रेस राहुल गांधी की बात को सही ठहराने के लिए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर अटैक करने लगी। राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश नीति सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को गले लगाने तक सीमित है। इसी का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। कांग्रेस भी पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करने लगी जिसमें वो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स से गले मिल रहा है। कांग्रेस ने कह दिया कि पीएम मोदी ने तो विदेश नीति का कबाड़ कर दिया, यानी गले मिलने से विदेश नीति कबाड़ हो जाती है। आप सोचिए, कांग्रेस की विदेश नीति की समझ ढेले भर की भी है या नहीं, कि अगर कोई विदेश नीति में गले मिल लेता है तो नीति कबाड़ हो जाती है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या रही है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स के साथ पीएम मोदी के गले मिलने की तस्वीरें दिखाकर कांग्रेस विदेश नीति को कबाड़ बता रही है। इसी में राहुल गांधी और कांग्रेस फंस गए हर बार की तरह, क्योंकि नेहरू से लेकर इंदिरा और मनमोहन सिंह की डिप्लोमेसी में भी यह सब शामिल था। आप देखिए कि मार्च 2012 में तब के पीएम मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को गले लगाया था, तो विदेश नीति कबाड़ कर दिए थे राहुल गांधी के लॉजिक से। सितंबर 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को गले लगाया था। कबाड़ है ये। इसी तरह मई 1982 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात के साथ एक खास हैंडशेक किया था। इंदिरा गांधी ने ही मार्च 1983 में क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो को गले लगाया। कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताया था, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1957 में चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई को गले लगाया था। यानी गले लगाने से विदेश नीति सिर्फ तय नहीं होती, हां, उससे नेताओं के रिश्ते कैसे हैं, उनके रिश्तों में कितनी गर्मजोशी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वही वर्डिक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की आप सोच और समझ देखिए कि वो कह रहे हैं कि गले लगा लगा के सबसे मिलते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो क्या करते हैं, यहां से प्लेन से उड़ते हैं, भर दिन गले मिलते हैं, फिर कहते हैं कि चलो यार मिल तो लिए गले, अब आए इसी के लिए आया था, चलता हूं वापस। राहुल गांधी 12 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस और बार बार होती हार से फ्रस्ट्रेशन में है वो।